न अपनी आन की खातिर, न अपनी शान की खातिर वो मैदान में निकल आए, फ़क़त ईमान की खातिर। मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो। मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, रात करो हो। वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, मात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो। तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो। नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन शर्रिन नासि अल्लज़ी यअती हाउलाइ बिवजहिन व हाउलाइ बिवजह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। न अपनी आन की खातिर, न अपनी शान की खातिर वो मैदान में निकल आए, फ़क़त ईमान की खातिर। मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औक़ात करो हो। मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, रात करो हो। वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, मात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। दामन पे कोई छींटना,
खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो। बहुत देर से बड़ा खूबसूरत जलसा इस्लाह मुआशरा के हवाले से आप लोग सुन रहे हैं और सुनाने वाले आपको सुना रहे हैं, और आपको दिल से मुबारकबादी देता हूं कि आपने सुनने का हक अदा कर दिया। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक जलसे को मुकम्मल कराना है दुआ पर। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुहर्रम धूमधाम से मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, मैं जलसे में बैठा हूं आपको बयान सुनाने के लिए। अगर आप का मुंह देख करके मैं बयान करूंगा तो मैं आलिम नहीं रहूंगा, चमचा हो जाऊंगा। अगर आपने मुझे रसूलुल्लाह के मसनद पर नहीं बैठाया होता तो मैं आपका मुंह देख करके बात करता, लेकिन आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद पर मुझे बिठाया है। मुझे हक बोलना ही पड़ेगा, हक बोलना पड़ेगा, और हक बोलूंगा आपका ही फायदा है। अगर मैं हक बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा आपका फायदा है। देखिए, चाय पीते रहिए, हमारी तरफ ध्यान रखिए, वरना आप भी वजीर आजम बन जाइएगा। ध्यान से सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं हक बोलता हूं, आपका ही फायदा है। एक आदमी सुनता है जहेज लेना रिश्वत है, लेकिन जहेज ले रहा है, उसको रिश्वत नहीं समझता है, वो मुसलमान नहीं रहा, ईमान चला गया। जहेज लेता है, उसको गुनाह समझता है, मुसलमान है, गुनहगार नहीं है, ईमान सलामत है। आपसे गुनाह हो, आप गुनाह को गुनाह समझिए, ईमान सलामत है। आपसे गुनाह हो रहा है, आपने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, आपका उस दिन आखिरी दिन होगा, मुसलमान नहीं रहेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, तजर्बे की बात है, तजर्बे की बात है। सांप को बच्चा पकड़ना चाहता है, बच्चे चाकू को छूना चाहता है, बच्चा जहर मुंह में रखना चाहता है, माँ बाप बचाते हैं कि नहीं बचाते? बच्चा नादान है, उसे पता नहीं कि सांप काट लेगा। बच्चा नादान है, उसे पता नहीं कि चाकू से नुकसान होगा। बच्चा नादान है, उसे पता नहीं कि जहर क्या है, दवा क्या है, माँ बाप उसे बचाते हैं। आलिम आपके मोहसिन हैं, आपको जहन्नम की आग से बचाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा, इल्जाम यजीद को देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, कहाँ हाथ उठाना, कहाँ हाथ उठाना है। मैं आपको बीच में दिमाग को टटोलता रहूंगा। पैगाम अपने सवालों से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जलसा बिल्कुल आपका छोटा हो चुका है, मोहब्बत में आपने सुना, जलता तेजी से निकल गया। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। ये ताजिया और निशान की इब्तिदा कहां से हुई, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मातम की इब्तिदा कहां हुई, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, नया साल मुसलमानों का किस महीने से शुरू होता है और वो किस वजह से शुरू होता है, ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, 2 कतरे अल्लाह को बेहद पसंद हैं, वो 2 कतरे क्या हैं? 2 आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है, वो 2 आवाज क्या है? इंशाअल्लाह सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। बिल्कुल सही, जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लेकिन बेफिक्र रहिएगा मत, इम्तिहान बीच में होता रहे। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पहला सवाल था, ये मातम की इब्तिदा कहां से हुई? 352 हिजरी में हजरत हुसैन के शहादत के 300 साल के बाद 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला नाम का बादशाह गुजरा है। उसने मुसलमानों से कहा दुकान बंद करो, मातम के लिए निकलो। औरतों से कहा कि मुंह को काला करो, बाजार आओ, काला झंडा हाथ में लेकर के निकलो, मातम के लिए निकलो। ये किसने कहा था? मुइज़ुद्दौला बादशाह ने कहा था। लोगों ने कहा कि हमको इसमें क्या मिलेगा? क्या तुमको कुछ मिले या ना मिले, मेरी कुर्सी बची हुई रहेगी, मेरा वोट बैंक होता रहेगा। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये ताजिया कहां से आया, ये निशान कहां से आया, ये ताजिया कहां से आया, ये निशान कहां से आया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, सुनाने के लिए जा रहा हूं। 300 साल के बाद 300 साल के बाद
एक बादशाह था नजफ का, जाता था करबला मातम करने के लिए और अपने मुल्क को, अपनी हुकूमत को छोड़ करके जाता था। लोग इधर नुकसान उठाते थे। वजीरों ने कहा कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं ताजिया बना देते हैं, कब्र बना देते हैं, इमाम हुसैन की यहीं जियारत कर लीजिए। आम का आम, गुठली का ताम, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा नया साल जनवरी नहीं है, हमारा नया साल मुहर्रम है। मुहर्रम से क्यों शुरू होता है हमारा नया साल? सुन करके आपको खुशी होगी, ध्यान से सुनिएगा। 17 हिजरी में एक सहाबी हैं अबू मूसा शरी रजी अल्लाह अन्हु, कहा कि हुजूर हमारा नया साल नहीं है। कहाँ बनाते हैं? कहा किस महीने से बनाए? किसी ने कहा रजब से बनाइए। कहा क्यों? इसलिए कि रजब से जिलहिज्जा तक 6 महीने बनते हैं और जिलहिज्जा से मुहर्रम तक 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का वक्फा, 6 महीने के वक्फे से साल पूरा होता है। रजब से नया साल होना चाहिए। कहा नहीं है, नहीं होगा। दूसरे ने खड़े होकर के कहा रमजान से होना चाहिए। कहा ये भी नहीं होगा। कहा रबीउल अव्वल से होना चाहिए। कहा ये भी नहीं होगा। कहा किससे होगा? कहा मुहर्रम से होगा। कहा क्यों? 2 वजह से। पहली वजह यह है कि मुहर्रम ही का महीना है जिसमें हाजी हज करके घर वापिस आते, इसलिए मुहर्रम से नया साल होना चाहिए। दूसरी वजह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हिजरत करने का जो हुक्म दिया था वो मुहर्रम का महीना था। हिजरत जो शुरू हुई है मुहर्रम के महीने से शुरू हुई है। हिजरत के बाद इस्लाम को इज्जत मिली, हिजरत के बाद मुसलमानों को अमन मिला, हिजरत के बाद दूध का दूध पानी का पानी, इस्लाम और बातिल का फर्क देखने को मिला। हिजरत के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मदीने में बन करके तैयार हुई है। हिजरत से, मुहर्रम से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह जनवरी में मुहर्रम में जश्न मनाएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारने वाले ज्यादा और रांची जाने वाले कम। अल्लाह का शुक्र है। आखिरी सवाल था। 2 कतरे होते अल्लाह को बेहद पसंद है। एक कतरा जो आंख से निकलता है आंसू के नाम पर, अल्लाह के खौफ से जो आंख से आंसू का कतरा निकलता अल्लाह को बेहद पसंद है। ये एक कतरा जहन्नम की आग को बुझा देता है। दूसरा कतरा गर्दन कटती है, खून निकलता है। हजरत हुसैन का कतरा, खून का कतरा, गर्दन कटती है, जमीन पर गिरने से पहले पहले गर्दन कटाने वाले की अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमा देता है। इस कतरे को अल्लाह पसंद करता है। आखिरी सवाल था, 2 आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस है अल्लाह के रसूल की कि 2 आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आवाज मातम की, दूसरी आवाज ढोल की। इंशाअल्लाह ढोल नहीं बजाएंगे, हाथ उठा दीजिए। ढोल बजा करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ फंसे हैं। ढोल ताशों से मुहर्रम को मनाने वाले, गम से शुहदा की बड़ी धूम मचाने वाले, ताजिया और सवारी के उठाने वाले, बाग और शेर को दुल्दुल को नचाने वाले। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या मेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम नहीं होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। ताजियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फेले तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो, गम तुझे है
दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ईसाई नहीं है कि जनवरी में कूद फान करेंगे, हम लोग शिया नहीं है कि लुंगी और धोती से बाहर निकल जाएंगे मुहर्रम में। हम लोग सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है, देवबंदी। इंशाअल्लाह वकार में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर कामयाब हो गए, आपने दिल से सुन लिया, दिल से कबूल कर लिया। अब हम जिम्मेदार नहीं है कौन क्या करता है नहीं करता, वो जाने उसका खुदा जाने, जिम्मेदारी हमारी खत्म। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुहर्रम के हवाले से आपको 3 पैगाम दूंगा, 15 मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा। 15 अगस्त के हवाले से एक पैगाम आपको दूंगा, वो जलसा आपका निकल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे उनके हवाले से एक पैगाम दूंगा, उस हिस्से का जलसा निकल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से एक पैगाम दूंगा, आपका जलसा बिल्कुल किनारे हो जाएगा। औरतों के हवाले से जलसा आएगा, मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरतों की खबर लाठी से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। मजमा बहुत ताजा हुआ है और 1 बज जाने के बाद मजमा इतना ताजा है, ऐसा महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिल की दुनिया अल्लाह आपकी दिल की मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 40,000 आदमी खड़ा हुआ था हजरत हुसैन के लिए, 40,000 आदमी। और हाथ उठा करके तलवार उठाने के लिए कितने लोग खड़े हुए थे? 18,000। गौर कीजिए, 40,000 लोग खड़े हुए थे तरफदारी में हजरत हुसैन के, और 18,000 लोगों ने तलवार उठाने के लिए कहा था, हम तलवार उठाएंगे, हजरत हुसैन के लिए जान देंगे। लेकिन सब गायब हो गए। कैसे गायब हुए सुनकर के हैरत होगी। ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाए। कैसे गायब हुए सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यजीद ने कहा जो भी हुसैन की तरफदारी में निकलेगा उसे मार दिया जाए, जो भी हुसैन की तरफदारी में निकलेगा उसका घर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। एक धमकी में 40,000 गायब हो गए। एक धमकी में वो 18,000 जो लोग तलवार उठाने वाले थे वो तलवार लेकर के गायब हो गए। जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसा खतरनाक मोड़ है। हजरत हुसैन को अकेला छोड़ दिया, हजरत हुसैन को कूफा वालों ने अकेला छोड़ दिया। कहानी क्या है सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत हुसैन जब आए कूफा में तो कूफा के सरदार ने पूछा कि आप क्यों आए हैं? कहा कि हमें फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, वो देखिए वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे, उन्होंने बुलाया। सरदार ने पूछा कि तुमने बुलाया? कहा नहीं हमने नहीं बुलाया। कहा तुमने बुलाया? कहा नहीं बुलाया। कहा तुमने बुलाया? कहा नहीं बुलाया। कहा अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया तो मैं वापस जाता हूं। कहा कहां जाना चाहते? कहा मदीना। का मदीना जाने नहीं देंगे। कहा कहां जाना चाहते? कि यजीद से। कहा यजीद से मिलने नहीं देंगे। कहा कहां जाना था? सरहद के पार। कहा वहां भी जाने नहीं देंगे। तो हजरत हुसैन ने कहा बुलाए तुम हो, उसके बाद में आया हूं और तुम मुझे वापस भी नहीं जाना देना चाहते, क्या चाहते हो? कहा हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हाथ में जंजीर डालेंगे, पैर में बेड़ी डालेंगे और तलवार की नोक पर आपको अपने पास ले जाएंगे, या तो आपकी जान लेंगे या आपको जेल में डालेंगे। इस जिल्लत को हजरत हुसैन ने बर्दाश्त नहीं किया। जान तो दे देंगे लेकिन किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। हजरत हुसैन के सामने जो दुश्मन थे कितनी तादाद थी? 4,000। और ये लोग कितने थे? सिर्फ 72 में 32 सवार थे और 40 पैदल थे। ऐसे बेसरो सामान थे। कितने लोग मुकाबले के लिए आए? 4,000। एक एक करके सबको खत्म कर दिया। अब हजरत हुसैन बचे। 55 साल की उम्र में सन 61 हिजरी में हजरत हुसैन को भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और 5 साल के बाद, सिर्फ 5 साल के बाद अल्लाह ने यजीदियों से बदला लेना शुरू किया। मुख्तार नाम का आदमी खड़ा हुआ, उसने एक एक यजीदी को चुन चुन करके कत्ल किया। 4,000 लोग मारने वाले थे, किसी को नहीं छोड़ा। शमर नाम का आदमी जिसने सजदे की हालत में गर्दन काटी थी, उसका क्या हशर किया? उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े काट के कुत्ते के हवाले कर दिया गया।
अल्लाह कितना सच्चा है, उसका कलाम कितना सच्चा है। तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर बबूल बोया है तो आम खाने को नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह जुल्म नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का मसला घर में हल नहीं होगा, अदालत में होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंस गए। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना। जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। ध्यान से सुनिएगा, हालात कहाँ तक आए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मेहमानों का आपने जम करके इस्तकबाल किया है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी सेहत में भी बरकत दे, रोजी में भी बरकत दे, उम्र में भी बरकत दे। कबूलियत की घड़ी आमीन बोलिए, बखिली मत कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा बच गया था, बीमार होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया। उस बच्चे का नाम क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो बच्चा आगे आगे जा रहा, पीछे लोग रोते हुए आ रहे। वो बच्चा पलट करके कहता, ओ रोने वालों, रुक जाओ, पहले इस सवाल का जवाब दो, तुम रोते किस पर हो? कहा हजरत हुसैन शहीद हो गए इसलिए रो रहे। कहा हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले कौन थे? मक्कारी मत करो, देशी मक्कारी मत करो, इन आंखों ने तुम्हें देखा है, तुम्हें कत्ल करने वाले थे, तुम्हें आंसू बहाने वाले। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जंग का मैदान है, हजरत हुसैन सामने। पहचान लिया कि इस आदमी ने खत दे करके बुलाया था, पहचान लिया उस आदमी ने भी खत दे करके बुलाया था। कहा कि मैं आया हूं, तुमने बुलाया है। मैं भी नहीं बुलाए आया नहीं हूं। मेरा पानी क्यों बंद कर दिया? मेरा रास्ता क्यों बंद कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे पूरे खानदान को तुमने उजाड़ दिया। अरे कभी तो सोचो, अकल का नाखून लो। किसके साथ तुमने ये सलूक किया है? नबी के नवासे के साथ तुमने ये सलूक किया है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कूफा का आदमी चला है, मक्का जा रहा है मसला मालूम करने के लिए कि मच्छर बैठा हुआ था, खून पी लेता है, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। उसके मुंह पर जो थप्पड़ मारा, पेट फट गया। वो खून जो लगा कपड़े पर, नमाज की हालत में कपड़ा नापाक हुआ या पाक हुआ, नमाज हुई या ना हुई। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, कहाँ घर हुआ तुम्हारा? तो मैं कूफा का रहने वाला। अच्छा, कूफा के रहने वाले, इतने मुत्तकी। हजरत हुसैन को शहीद कर दिया था। उस वक्त पूछा था कि वो खून हलाल था या हराम था? मच्छर का खून पूछ रहा है। हजरत हुसैन को शहीद तुमने किया, उस खून के बारे में तुम पूछ नहीं रहे हो। तुम्हारा दिन में ये काम है, रात में ये काम है। तुम साहिर कुछ हो, पीछे कुछ हो, तुमसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तीसरी मिसाल के सामने आपने रखिएगा। कानपुर जानते हैं यूपी में है, मुहर्रम का महीना था, जुलूस निकल रहा था। 10-10 डीजे के साथ जुलूस निकल रहा था। कान के ताले फट जाते थे। जुलूस निकालने वाले ने भी बाप से भेंट करा दिया था, इतना खतरनाक जुलूस निकल रहा था। हजरत हुसैन के खानदान के लोग, अरब के लोग आए हुए थे। पूछा कि ये ढोल कैसा है, ये मातम कैसा है? हुजूर आपको पता नहीं, हजरत हुसैन के ऊपर मातम किया जा रहा है, हजरत हुसैन के लिए जुलूस निकाला जा रहा है। तो कहने लगे, इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफों को आज खबर हुई है, 1400 साल पहले ये किस्सा हो चुका। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत हुसैन करबला के मैदान में किस हाल में थे? सबर की हालत में थे। सबर कर लिया, शरबत नहीं पिया। हजरत हुसैन
करबला में सब्र किया, मातम नहीं किया। हजरत हुसैन करबला में सब्र किया, मातम नहीं किया। हजरत हुसैन ने करबला में कुरान की तिलावत किया, मरसिया नहीं पढ़ा। हजरत हुसैन को पानी का एक कतरा नसीब नहीं हुआ करबला के मैदान में, और रोजे की हालत में शहीद हो गए। हजरत हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, सजदे की हालत में कुर्बान हो गए। हजरत हुसैन ने हथियार नहीं डाला, बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया। इंशाअल्लाह हजरत हुसैन के नाम को रुसवा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने हाथ उठाया है, कोई गवाह हो या ना गवाह हो, लेकिन रसूलुल्लाह की ये मजलिस गवाह। कोई आपको देखे या ना देखे हाथ उठाते हुए, अल्लाह जरूर देख रहा है। आपके दिल में यह एहसास हो कि हजरत हुसैन के नाम को हम ऊंचा करेंगे, उसके नाम को हम बदनाम नहीं करेंगे, उनके नाम को बदनाम नहीं करेंगे। अब गौर करने वाली बात, एक मुखिया कह रहे थे, मैंने कहा लोगों से कि भाई मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, जो लोग मुहर्रम मनाने वाले हैं मैं उनसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप मुहर्रम अगर मनाना ही चाहते हैं तो दारू पी करके हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं। वो आदमी उसको तो पानी, उनको तो पानी तक नसीब नहीं हुआ, और हम हलक के नीचे शराब उतार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, मुहर्रम मनाना ही है, लेकिन सड़क पर जाकर के गाड़ी को रोक करके हजरत हुसैन के नाम पर चंदा मत मांगिएगा। हजरत हुसैन भीख मांगने वाले लोग नहीं थे, भीख देने वाले लोग थे। हजरत हुसैन के नाम को बदनाम मत कीजिए। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर आप मुहर्रम मनाना ही चाहते हैं तो अपने मोहल्ले में मनाइए, गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में मत जाइए। सैकड़ों फसाद हुए हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि रामनवमी का जुलूस मुसलमान के मोहल्ले में आया, इसका सर फोड़ा, उसका दुकान जलाया, उसकी दुकान जलाई, इसको बर्बाद किया, उसको बर्बाद किया, और मुहर्रम का जुलूस गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में गया, उस मोहल्ले को तबाह किया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मुहर्रम मनाना ही है तो अपने घर में, दूसरे के घर में तमाशा नहीं करना है। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही वादा है, हाथ उठाइए। मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खीमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। आखिरी पैगाम बहुत अदब के साथ आपको सुना रहा हूँ। मैं तो डर रहा था कि पता नहीं मजमा किस हाल का होगा, जिंदा भी होगा कि मुर्दा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कब्रिस्तान गुलसितां में तब्दील है। अल्लाह इसको आबाद रखे, सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह राहत आएगी, शुक्र करेंगे। मुसीबत आएगी, सब्र करेंगे। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए,
इन लोगों को आज ही रात में जहर घोल करके पिला दीजिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से। आपके हाथ में अंगूठी होती है, चेक कीजिए किस हाथ में अंगूठी है। तो मैं समझता हूं इस पूरे मजमे में 80% लोगों के बाएं हाथ में अंगूठी होगी, बाएं हाथ में अंगूठी होगी। इतना बड़ा मजमा है, अंगूठी लोग पहनते हैं, तो आप देखेंगे गौर करने के बाद तो दाएं हाथ में अंगूठी कम होगी, बाएं हाथ में अंगूठी ज्यादा होगी। क्या मतलब हुआ, आपने गौर किया? दायां हाथ बाएं हाथ से बढ़कर के है कि नहीं है? दाएं हाथ में होना चाहिए अंगूठी, लेकिन बाएं हाथ में है। क्या मतलब है? हकदार हक से महरूम होता है। हक किसका था? दाएं हाथ का। अंगूठी किस हाथ में होनी चाहिए? दाएं हाथ में, लेकिन लोग पहनते किसके हाथ में है? बाएं हाथ में। क्या मतलब हुआ? जो हकदार होता है वो हक से महरूम होता है। माँ बाप ज्यादा हकदार हैं कि नहीं है सास ससुर से? लेकिन बाप को पाप समझ रहा है, ससुर को किबला और काबा कह रहा है। हकदार महरूम है कि नहीं है? बहन पर सितम कर रहा है, साली पर करम कर रहा है। जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। साली पर मेहरबान, हकदार महरूम है कि नहीं है? भाई के लिए तो सर तोड़ता है एक मुट्ठी जमीन के लिए, लेकिन साला पर मेहरबान है सारी खुदाई। एक तरफ जोरूगा भाई, एक तरफ हकदार हक से महरूम है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। हजरत हुसैन करबला के मैदान में गए, शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। अगर शिकस्त देते तो हुकूमत मिलती, शहीद हो गए, हुकूमत नहीं मिली। हकदार हक से महरूम होता है कि नहीं होता? ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात आप देखेंगे, सबसे पहला बादशाह जिसने बाएं हाथ में अंगूठी पहना, उस बादशाह का नाम था जमशेद। ईरान का बादशाह था जिसने सबसे पहले बाएं हाथ में अंगूठी पहनी, उस बादशाह का नाम था जमशेद। उससे पूछा कि बाएं हाथ में अंगूठी क्यों पहनते? कहा कि दायां हाथ मर्तबे वाला है, बायां हाथ छोटा रुतबा रखता है। जिसका रुतबा छोटा था उसको रुतबा दे दिया, जिसका रुतबा बड़ा था उसको रुतबा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब हजरत हुसैन शिकस्त देते तो क्या मिलती? हुकूमत मिलती। शहीद हो गए तो क्या मिली? शहादत। तो हुकूमत बढ़ करके है या शहादत बढ़ करके है? शहादत बढ़ करके है। इसलिए जो हम सोचते हैं वो सही नहीं है, जो खुदा सोचता है वो सही है। ध्यान से सुनिएगा, और बात आपके सामने आ रही है। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। उस बादशाह का नाम सुल्तान महमूद गजनवी, उसके गुलाम का नाम था क्या? अयाज। जब उसने अंगूठी मंगाई तो अयाज से कहा, अयाज अंगूठी पर कुछ लिखो। तो बादशाह ने कहा, क्या लिखे? बादशाह ने कहा कि कुछ उस पर लिखो। तो गुलाम ने कहा, क्या लिखें? कहा, ऐसी चीज लिखो जब मेरे घर में राहत हो, उस अंगूठी के जुमले को पढ़ करके मुझे गम हो जाए, और जब गम हो उस अंगूठी के जुमले को पढ़ करके गम दूर हो जाए। देखिए कितना सख्त इम्तिहान है। बादशाह ने कहा कि अंगूठी पर लिखो, एक जुमला लिखो, उस जुमले को मैं जब राहत में देखूं तो मुझे गम हो जाए, जब मैं गम में देखूं तो मेरा गम दूर हो जाए। तो उसमें जुमला लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस जुमले पे क्या, उस अंगूठी पे क्या लिखा हुआ था? ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुसलमान हर हाल में अच्छा है। मुसीबत आई है, दर्जा बुलंद हो रहा है। राहत आई है, अल्लाह का शुक्र कर रहा है। शुक्र पर नेमत मिलती है, हम मुसीबत पर सब्र करने की वजह से खुदा मिल जाता है। मुसलमान हर हाल में अच्छा। इंशाअल्लाह मुसीबत से घबराना नहीं, सब्र का सहारा लेना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमक तेज हो जाए बीवी को गाली देनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मजनू को जरा गौर से दिखिएगा, कैमरा वाला दिखाइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको साफ रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो दहकती आग के लो पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत
पे न रोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन। ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर को शे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हरगिज़ न कर एतात नाहक को तू कबूल, हरगिज़ न कर एतात नाहक को तू कबूल। इतना बड़ा पैगाम इतनी तेजी से निकल गया, ये जलसे की करामत है। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन बोलिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। हालात जैसे भी आएंगे अल्लाह ताला आपको हालात पर पहाड़ की तरह खड़ा कर देगा, इसको मगर ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब आदमी गर्दन कटा करके अल्लाह के यहाँ पहुंचता है तो अल्लाह किस तरह इज्जत देता है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के राह में गर्दन कटाने वाले को कितनी इज्जत मिलती है, ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। जब गर्दन कटा करके अल्लाह की खिदमत में अल्लाह का बंदा पहुंचता है तो खुदा कहता दूर मत रहो, मेरे करीब आओ। गर्दन कटाने वाले को दूर नहीं, करीब बुलाया जाता है। जब वो करीब आ जाता है तो उसके लिए तख्त रखा जाता है, जैसे मैं अर्श पर बैठा हूं तुम भी तख्त पर बैठो। ध्यान से सुनिएगा। अब उससे करीब बुला करके खुदा पूछता है कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुमको क्या चाहिए। कहा कि मेरे परवरदिगार इतनी इज्जत देख करके तो दिल यही कहता है कि दोबारा भेजो, गर्दन कटा करके आओ। तीसरी बार भेजो, गर्दन कटा करके आओ। चौथी बार भेजो, गर्दन कटा करके आओ। बार बार जिंदगी दो और हर जिंदगी में तेरी राह में गर्दन कटा करके आओ। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप ये जानते हैं कुरान कहता है यूसुफ के हुस्न को देखने के बाद मिस्र की औरतों ने उंगली काट लिया। सुना है आपने, याद भी है आपको, इसको सामने रखिए। जब आदमी राह खुदा में गर्दन कटाता है तो मजा आता है, तकलीफ नहीं होती। आप कहेंगे अजीब बात बोल रहे हो, ये तो अकल के खिलाफ है। मैं कहता हूँ कुरान के मुताबिक है। कैसे? जब आदमी राह खुदा में गर्दन कटाता है खुदा सामने आ जाता है। जब वो खुदा के हुस्न को देखता है तो गर्दन की तकलीफ को भूल जाया करता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। सारे लोग इंतकाल करेंगे और असल जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन रूह कौन कब्ज करेगा? फरिश्ता आकर के कब्ज करेगा। ये हमारा ईमान है। लेकिन शहीद की रूह कौन कब्ज करता? आपको सुनकर कह रहे, शहीद की रूह फरिश्ता कब्ज नहीं करता। जब शहीद की रूह लेने की बारी आती है तो खुद खुदा कहता पीछे हटो, मैं अपने बंदे की रूह खुद निकालूंगा। पांचवें नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। शहीद हो गया, गर्दन कट गई,
बीवी बाल बच्चे को रांड और यतीम करके बैठा, शहीद हो गया, राह खुदा में गर्दन कटा दी। अब फरिश्ता कहता क्या करें, इसको नहाएं? भाई तो खून में नहाया हुआ है, इसको नहाने की जरूरत नहीं। कहा क्या कपड़ा बदल दें? कहा मैं तो उसी कपड़े में आना, दाग धब्बे के साथ आना, कि राह खुदा में शहीद हुआ था, इसको पसंद करता हूं, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने ज़ाब्ता ही बदल दिया। कितना बड़ा वली हो, इंतकाल करेगा, कपड़े उतारे जाएंगे, नहाना पड़ेगा, गुस्ल दिया जाएगा। राह खुदा में गर्दन कटाने वाला, उसका खून पाक होता है, नापाक नहीं, उसे गुस्ल की जरूरत नहीं, दाग धब्बे के साथ उठाया जाएगा, कपड़े उसी कपड़े में अल्लाह उसको बुला रहा है। अल्लाह ने ज़ाब्ते ही को बदल करके रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल आपके पास आ रही है। गर्दन कटाने वाला घाटे में नहीं है, गर्दन काटने वाला घाटे में। यजीद घाटे में रहा, हुसैन घाटे में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, 4 बेटे शहीद हो गए, माँ को खबर आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि अम्मा तुम खुश हो? कहा हाँ खुश है। तो सोचा कि पागल हो गया। कहा पागल नहीं, जिस वक्त ये मेरा छोटा बच्चा था, गोद में था, तो मैं दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को कबूल कर ले, राह खुदा में मौत दे, शहादत दे। वो बचपन की दुआ जवानी में कबूल हुई, इसलिए खुश हूं, गम नहीं है। बेटे को दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा। बेटा माँ से पूछता क्या करे, दुश्मन ने घेर लिया। कहा बेटा आज भी मरना है, कल भी मरना है। बेटा अगर आज तुझे दुश्मन मारेगा, तुम शहीद हो जाओगे। शहादत की मौत किस्मत वाले को मिला करती है। बेटे को जुर्म में सजा हो गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। आलिम दीन था, फतवा दिया, हुकूमत के खिलाफ गया, हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया। एक आदमी उस लाश को उतारने वाला नहीं। उसकी माँ आती है, कहती है बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा सर फख्र से ऊंचा है, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। बेटा मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए आलिम बनाया था। बेटा तुमने हक पर अपनी जान दे दी, गर्दन झुकाया नहीं, गर्दन कटा लिया। बेटा मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मेरा फख्र से सर ऊंचा हो रहा है कि मेरा बेटा बुज़दिल नहीं था, बहादुर था, शहीद था। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। शहीद को क्या मिलता है? हम जैसे ही मरेंगे नामे अमाल बंद हो जाएंगे। शहीद जैसे ही शहादत पाता है, कयामत तक के लिए अमाल नामा खुला रहता है। घाटे में हम हैं, घाटे में वो नहीं है। हम जब मरेंगे, लाश हमारी कब्र के नीचे जाएगी, मिट्टी खा जाएगी। शहीद की लाश जब मिट्टी के अंदर जाएगी तो अल्लाह मिट्टी पर हराम कर देगा, शहीद की लाश को वो टच नहीं कर सकती। शहीद को क्या मिलता है आपको सुन करके हैरत होगी। हम हवा में उड़ नहीं सकते। जब शहीद को शहादत मिलती है, अल्लाह उसको पर अता करता है, वो जन्नत में उड़ा करता है। शहीद को क्या मिलता? हमारा बेटा दुनिया में हाफिज कुरान हुआ, उसके सर पर दस्तार बांधी जाती है। शहीद के सर पर हीरे और मोती का ताज, उसकी दस्तार खुद खुदा बांधता है। घाटे में हम हैं, राह खुदा में सर कटाने वाले घाटे में नहीं है। इंशाअल्लाह ये तमन्ना है कि अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करेंगे, बातिल के आगे नहीं झुकेंगे, सर कटा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उंगली पर चढ़ करके बराबरी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ समझ में आया, एक आदमी को नहीं समझ में आया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत सारा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, सब समझ रहा है। जबकि इस वक्त जनाजा उठ जाता है, लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, ससुराल में ज्यादा होते, यहाँ कम होते। अल्लाह का शुक्र है सब लोग बेदार हैं। अल्लाह हम सबको इस्लाम के लिए कबूल फरमाए, हम सब के वास्ते अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाए। तमन्ना है कि इस दुनिया में मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए
नमाजी। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिर दोषी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद म खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जलसा खत्म हो गया। हजरत हुसैन के हवाले से बहुत खूबसूरत आपको पैगाम दिया गया। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, जम करके अमल करेंगे और जिंदगी भर के लिए जलसे को कामयाब कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 15 अगस्त के हवाले से सुना रहा हूं, सुनिएगा, इसको जल्दी में सुना रहा हूं। इसलिए सुना रहा हूं कि हम मुसलमान हैं, हम नमक हराम नहीं। नमक हराम कोई और होता है, मुसलमान नहीं होता। इंशाअल्लाह हमसे नमक हरामी नहीं होगी, इसका वादा है। पैगाम सुना रहा हूं, बहुत खूबसूरत। 15 अगस्त आ गया है सामने, बिल्कुल इसको सामने रखिए, ये आपको काम आएगा। अंग्रेज को भगाने के लिए मुसलमानों ने 3 फतवे दिए। पहला फतवा 1772 में, दूसरा फतवा 1857 में, तीसरा फतवा 1919 में। 3 फतवे मुसलमानों ने दिए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया और 1857 में हजरत नानोतवी हजरत गंगोही ने फतवा दिया। 1919 में हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। फतवा क्या था? अंग्रेज को भगाओ, वरना ये हमको भी गुलाम बना लेगा, हमारी औलाद को भी गुलाम बना देगा, हमारे मुल्क को भी गुलाम बना देगा। अंग्रेज को निकालो, फतवा दिया गया। अंग्रेज ने देखा कि मुसलमान हमसे हुकूमत छीन लेंगे, हमको इस मुल्क से निकाल देंगे, तो उसने 3 धोखे दिए। यहाँ के हिंदुस्तानियों को 3 धोखा दिया। पहला धोखा दिया कि तुम मुसलमान हो, वो हिंदू है, वो हिंदू है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी कौम अलग है, उसकी कौम अलग है। ये नहीं सोचा कि हिंदू मुसलमान कौम तो अलग है लेकिन मुल्क दोनों का एक है। कौम तो अलग है लेकिन दोनों इंसान हैं, कौम तो अलग है लेकिन दोनों भाई हैं। इसको अंग्रेज ने भुला दिया। मुसलमानों से कहा कि तुम हिंदू के साथ नहीं जाओ, वो अलग कौम है। हिंदुओं से कहा कि तुम मुसलमान के साथ मत जाओ, तुम्हारी कौम अलग है। लेकिन हिंदू मुसलमानों ने मक्कारी को समझ लिया था। ये बंदरों की तरह लड़ाना चाहता है, बिल्ली की तरह लड़ाना चाहता है, बंदर की तरह राज करना चाहता है। दूसरा धोखा हिंदू मुसलमान को अंग्रेज ने क्या दिया? 1935 के अंदर फारसी को निकाला, अंग्रेजी को दाखिल किया, जबान के नाम पर लड़ाया। 1900 ईस्वी के अंदर हिंदी को दाखिल किया, उर्दू को निकाला, उर्दू और हिंदी के नाम पर मुसलमानों को जड़ाने की कोशिश किया। लेकिन वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं थे, समझदार थे, समझ गए, अकल का नाखून लिया, भाई के रिश्ते को बरकरार रखा, अंग्रेज को निकाला। तीसरा झगड़ा किसने कराया? अंग्रेज ने कराने की कोशिश किया ताकि इस मुल्क में हम बाकी रहें, इन लोगों को जलील करते रहें, गुलाम बनाते रहें। उसने कहा कि देखो मुसलमान की तादाद कम है, हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद कम है, हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिल करके कहा तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता। एक चांद तमाम सितारे पर भारी होता है। एक अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद सारे हिंदू पर भारी हो गए, एक महात्मा गांधी सारे मुसलमान पर भारी। मुसलमानों ने अंग्रेजों को क्यों भगाया? 3 वजह से। मुसलमान ये मानता है कि ये मुल्क आदम अलैहिस्सलाम से हमारा वतन है।
इसलिए अंग्रेज को भगाया। अंग्रेज जब इस मुल्क में आया तो मुसलमानों से हुकूमत छीना था, इसलिए मुसलमानों ने भगाया। और जब इस मुल्क में आया था तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद किया था, इसलिए मुसलमान ने अंग्रेज को भगाया। सुन करके हैरत होगी, आलिम की पगड़ी नहीं उछालेंगे, दाढ़ी नहीं नोचेंगे, आलिम की कितनी बड़ी कुर्बानी है वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, कन्या के भी मामू दुल्हा के भी मामू, इधर भी उधर भी, जरा ध्यान रखिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह लंदन गए, अंग्रेजों से कहा या तो हमें आजादी दो तब हम हिंदुस्तान जाएंगे, आजादी नहीं दोगे मेरी कब्र यही होगी, गुलाम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नाम याद रखिएगा, अगर नाती पैदा हो मोहम्मद अली जौहर रखिएगा, पोता पैदा हो मोहम्मद अली जौहर रखिएगा। जलसे में दुआ देकर के जा रहा हूं, अल्लाह उस जौहर का जौहर सानी बना दे। ध्यान से सुनिएगा, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कहते हैं, मैं बूढ़ा जरूर हो चुका हूं लेकिन चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक अंग्रेज को निकाल नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि अगर कुत्ता काटे अंग्रेज को तो मुझे खुशी होगी, मैं उस कुत्ते को रोटी खिलाऊंगा। कहा कि वो क्यों? कहा कि अंग्रेज भी मेरा दुश्मन है, उस कुत्ता का दुश्मन भी अंग्रेज है, हम दोनों अंग्रेज के दुश्मन हैं। अगर अंग्रेज दुश्मन को कुत्ता काट खाएगा मैं उस कुत्ते को रोटी खिलाऊंगा। जब तक अंग्रेज इस मुल्क से नहीं जाएगा मुसलमानों का ईमान नहीं बचेगा, मुसलमानों का मजहब नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तारीख को सुनिए, खुलासा आ रहा। समंदर को मैं गिलास में लेकर के आ रहा हूँ, आपको पिला रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम आए, 6000 फौज लेकर के आए, राजा दाहिर के हजारों फौज को शिकस्त दे दिया, सिंध के फाते हो गए। 367 में नासिरुद्दीन सबुक्तगी बादशाह आया, उसने राजा जयपाल के 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। देखिए मुसलमानों का शानदार माजी दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया। 1193 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। 1522 में बाबर बादशाह आया, इब्राहिम लोधी के खानदान पर हुकूमत किया, हुकूमत छीन लिया। 1522 से बाबर बादशाह के खानदान के लोग हुकूमत करते रहे। 1857 में बहादुर शाह जफर पर बाबर खानदान की हुकूमत खत्म हो गई। सुन करके आपको हैरत होगी, अंग्रेज जो इस मुल्क में आया 1600 ईस्वी में आया, 100 साल के अंदर, 1701 के अंदर, 100 साल के अंदर अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा दिया। 1707 में औरंगजेब बादशाह इंतकाल कर गए। हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक 15 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान था, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला हिंदुस्तान था। जैसे ही बादशाह का इंतकाल हुआ मुल्क हिंदुस्तान छोटा होने लगा। बादशाह के तीनों बेटों ने हुकूमत का बंटवारा कर लिया, हिंदुस्तान जो इतना बड़ा था वो छोटा हो गया। आगे चल करके क्या होता है सुना रहा हूं। 1740 में अंग्रेज 4 स्टेट का मालिक हो गया। आगे चल करके दिखा रहा हूं, 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज से जंग किया। नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी हुकूमत, कितनी लश्कर थे, कितनी तादाद थी? 70,000। और अंग्रेज कितने थे? 3,000। 3,000 अंग्रेज से हार गए 70,000 मुसलमान। कैसे हारे सुन करके आपको हैरत होगी। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से 70,000 हार गए, 3,000 अंग्रेज जीत गए। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। ध्यान से सुनिएगा, 1764 में मीर कासिम ने मुकाबला किया अंग्रेज से। फौज कितनी है? 50,000। अंग्रेज कितने हैं? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गए, मीर कासिम 50,000 मुसलमान हार गए।
किसकी गद्दारी की वजह से? अपनों की गद्दारी की वजह से। नजफ खान की गद्दारी की वजह से 50,000 मुसलमान हार गए, 7,000 अंग्रेज जीत गए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कसूर हम दूसरे को देते थे, इल्जाम अपना निकल आया। ध्यान से सुनिएगा, 1772 के अंदर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। उस फतवे पर किसने अमल किया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने जो 2 जंग में अंग्रेज को शिकस्त दिया। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। क्यों? अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। गौर करने वाली बात है, जब टीपू सुल्तान जिंदा थे मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी सुनकर हैरत होगी, 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान कितना बड़ा टाइगर था, कितना बड़ा शेर था कि उसकी वजह से मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी, 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हो गए, मुसलमानों की हुकूमत घट गई। जहां 1,57,00,000 मुरब्बा मील मुसलमान हुकूमत करता था, वहां 45 लाख पर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1824 के अंदर पंजाब के अंदर मुसलमानों को मारा गया। आज भी आप देखेंगे कि पंजाब में मस्जिद तो है लेकिन उसमें भैंस बांधी जाती है। 1824 में मुसलमानों को चुन चुन करके मारा गया। और 1857 में 2 लाख मुसलमान मारे गए। वो 2 लाख मुसलमान में आलिम दीन कितने थे? 52,000। एक दिन में दिल्ली में 500 आलिमों को फांसी पर चढ़ाया गया। दिल्ली के जो जामे मस्जिद आप देख रहे हैं, यहां से लाहौर तक कोई दरख्त नहीं था जिस पर आलिम की गर्दन लटकी हुई ना हो। आज आलिम पर आप उंगली उठाते हैं, आलिम की पगड़ी उछालते हैं, दाढ़ी उछालते हैं। अगर ये आलिम नहीं होते, इनकी कुर्बानी नहीं होती, तो आप मुसलमान भी नहीं होते, यहाँ इस्लाम भी नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया गया। तब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1867 में देवबंद बनाया। 1870 के अंदर मुसलमानों को पता चला कि हुकूमत चली गई, मुसलमानों को जवाल आ गया। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया। आलिम के एहसान को याद रखिएगा, ये अलीगढ़ किसने दिया है? आलिम ने दिया है। ये देवबंद किसने दिया है? आलिम ने दिया है। उसके बाद 1895 में नदवा बना। हम लोग मसलम के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ अंग्रेजी ही तालीम हासिल नहीं करेंगे बल्कि दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। सिर्फ दीनी ही तालीम हासिल नहीं करेंगे, अंग्रेजी भी तालीम हासिल करेंगे, दोनों तालीम हासिल करेंगे। इस मकसद के लिए नदवा बना था 1895 में। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जब मुसलमानों ने इस मुल्क से अंग्रेज को भगा दिया तो मुसलमानों ने इस मुल्क में मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, सुनकर के हैरत होगी। 1935 के अंदर एक एक्ट बनाया, उसका नाम था 323 एक्ट, कि मुसलमान जब अदालत में जाएगा तो मजहब के खिलाफ फैसला नहीं होगा, मजहब के मुताबिक फैसला होगा। 1937 के अंदर दफा 2 में लिखा हुआ था, मुसलमान ने इस मुल्क में कुर्बानी दिया है, इसलिए मुसलमान आजादी के साथ अपनी मस्जिद बना करके इस मुल्क में रहेगा, आजादी के साथ नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि मुसलमानों ने कुर्सी के लिए कुर्बानी नहीं दी थी, अपने मजहब की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह कुर्बानी के मौके से आलिम को भूलेंगे, जिलेबी याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जंग आजादी में झंडा याद रहेगा, आलिम याद नहीं रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हाथ उठा करके सर पर रखे हुए हैं। खैर उन्होंने बेखबरी में उठाया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस मजमे को मुकम्मल बेदार है, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कबूल फरमाए। एक आलिम का 4 एहसान है, एहसान नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। पूरे खानदान को अल्लाह आलिम से भर देगा इंशाअल्लाह। आलिम की नकदरी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 एहसान है आलिम का। पहला एहसान, अगर ये आलिम नहीं होता तो इस्लाम यहाँ से खत्म हो चुका होता। अगर आलिम नहीं होता तो हम इंसान भी नहीं होते, हमारे सर पर टोपी भी नहीं होती, जानवर से भी बदतर होते। अगर आलिम नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता, हरामी होता। निकाह जब तक आलिम न पढ़ाए औरत मर्द के लिए हलाल नहीं होती। अगर आलिम नहीं होता हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह कुर्बानी याद रहेगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। बस जलसा आपका निकल गया। 10 से 15 मिनट का जलसा रुका हुआ है। साथ देंगे तो इंशाल्लाह जारी रखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। साथ कम देंगे, साथ ज्यादा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर यहाँ 2-4 आदमी फंसे। खैर मैं तो जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा हम आपके पीछे पड़े रहे। देखें कि कम आप सरपट सही हाथ उठाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बात नुक्ते की याद रखिएगा जो मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं। अपने छोटे बच्चे को नसीहत कीजिएगा, जो कुछ जानकारी है आप नसीहत कीजिए। ये नसीहत बच्चे को जिंदगी भर याद रहती है। इस वक्त की नसीहत याद रहती है, जवानी में करेंगे भूल जाएगा, क्योंकि वो अलग नशे में, फेसबुक के नशे में है, व्हाट्सएप के नशे में है, और बच्चा है उसका सफेद कागज है, जो कुछ लिखेंगे वो लिखा चला जाएगा। बच्चे को नसीहत कीजिए। एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की, हजरत गौर से सुनिएगा। बाप ने बेटे को नसीहत की, बेटा को भेजा जाओ मकतब में, मधेली की मस्जिद है, मदरसा है, पढ़ करके आओ। कहा बावजूद उस मदरसे में नहीं जाएंगे, वो उस्ताद ठीक नहीं। कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहा कि वहां मुरबल्ला जाएंगे। बाप ने वहां भेज दिया। अगले दिन आ गया, नहीं वो उस्ताद ठीक नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। कहा कहाँ जाना चाहते हो? तो कहा कि ये उदा किशनगंज भेज दीजिए। बाप ने भेज दिया। बेटा कहता वहां भी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है। तो बाप ने नसीहत किया कि बेटा दूसरे का कीड़ा निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा, गुमराह अलग होगे, इल्म से महरूम अलग हो। दूसरी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब माँ बच्चे को मारे आपको टोकना नहीं है, मारने दीजिए। इस बच्चे से बच्चा मर नहीं, मार से बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन इस मार की वजह से बच्चा जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। बच्चे को मारने दीजिए, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्राइवेट में समझाइए, लेकिन मारने के वक्त में टोकिए मत। बच्चे की तरफदारी होगी, वो बच्चा बहादुर हो जाएगा, वो माँ को वैल्यू नहीं देगा, आपको भी वैल्यू नहीं देगा। मारने दीजिए बच्चे को। माँ मार रही है बच्चे को, चचा आजा, तू माँ है कि दुश्मन है? इस तरह बच्चे को मारा जाता है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैं बच्चे को इसलिए नहीं मारती हूँ कि मैं दुश्मन हूँ, मैं अपने बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि ताकि बच्चा मेरा बेवकूफ ना रहे, अक्लमंद हो जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि ये बच्चा जिंदगी के साथ जीना सीख ले, बहादुरी के साथ जीना सीख ले, मैदान मार करके आए, शिकस्त खा करके ना आए, किसी से भीख ना मांगे, कमा करके खाए। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ब्लैक बोर्ड है, उस्ताद ने लकीर खींच दिया, कहा कि जो बच्चा मेरी लकीर को छोटा कर देगा उसको इनाम दूंगा। एक बच्चा झट से उठा, गमछा लेकर के यूं मिटाने लगा। कहा बेटा मिटाना नहीं है, मिटाए बगैर लकीर को छोटा करना। एक बच्चे को समझ में आ गया। वो बच्चा आया, कहा हुजूर पेंसिल दीजिए। पेंसिल लेकर के बच्चे ने उस्ताद की लकीर से अपनी लकीर को बड़ा कर दिया। देखिए हुजूर आपकी लकीर छोटी होगी, मेरी लकीर बड़ी होगी। कहा बेटे दुनिया में तरक्की करना, लेकिन किसी को मिटा करके नहीं,
किसी के लिए मिट करके आगे बढ़ना, किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाप बादशाह है, बेटा को भेजा पढ़ने के लिए, तो देखा कि बेटा तो पैदल चल रहा है, उस्ताद घोड़े पर सवार है। बादशाह को जलाल आया कि मेरा बेटा पैदल चले, तुम घोड़े पर सवार हो। उस्ताद का जवाब सुनिए, बेटे की तरफदारी में उस्ताद का सर मत फोड़िएगा, बच्चा इल्म से महरूम हो जाएगा, जवानी में आपका सर फोड़ देगा। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को कहा उस्ताद ने पैदल चलाया, पसीना छर छर चू रहा है, उस्ताद घोड़े पर सवार है। बादशाह ने पूछा कि मेरा बेटा पैदल, तुम घोड़े पर सवार हो, कहा कि ये तुम्हारी जगह बादशाह बनेगा, और जब ये घोड़े पर सवार होगा तो सैकड़ों लोग पैदल चलेंगे। इसको आज इसलिए पैदल चला रहा हूं ताकि पैदल चलने वाले पर ये रहम खाए, जुल्म ना करे। ध्यान से सुनिएगा, उस्ताद वो एहसान आपके बच्चे को ऊपर कर रहा है जो आप नहीं कर सकते। आप तो पैदा करते हैं, वो जानवर होता है, उस्ताद उसको इंसान और मुसलमान बनाता है। आज से 20-50 साल पहले की बात है, जब आदमी नई भैंस से दूध निकालता था, पहला दूध बिस्मिल्लाह, जब उस दूध का घी तैयार करता था तो अपने घर में नहीं खाता था, सबसे पहले उस्ताद को भेजता था। उस्ताद को भेजता था। जब उससे पूछा गया, अरे बिस्मिल्लाह है, खाता है, अपने घर में बच्चों को खिलाओ, उस्ताद को क्यों भेजते हो? कहा उस उस्ताद से मेरा बच्चा पढ़ता है, जब मैं उस्ताद पर मेहरबान होऊंगा, घी दे करके दूध दे करके, तो मेरे बच्चे पर मेहरबान होगा, टूट करके वो इल्म देगा, उसके सीने से इल्म मेरे बेटे के सीने में आ जाएगा। बेटा आएगा उस्ताद की शिकायत करने के लिए, लेकिन बेटे की तरफदारी मत करना। अगर आपने बेटे की तरफदारी की, उस्ताद का सर फोड़ा, उसकी आह अलग लगेगी और आपका बेटा नाफरमान अलग होगा, ये जवानी में आपके सर फोड़ देगा। डॉक्टर का फीस अदा करेंगे, उस्ताद का फीस 1 महीने के बाद देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कौन आपके बच्चा को पढ़ाएगा? उस्ताद के फीस को बाकी मत रखिएगा, फाका कर लीजिएगा, लेकिन उस्ताद का पैसा वक्त पर दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल सुना रहा हूं, आखिरी मिसाल, इसको गौर से सुनिएगा, ये बहुत प्यारी मिसाल है, इसी के वास्ते मैंने ये पैगाम रखा जो आपको सुना रहा हूं। जवान बेटे की शादी है, बाप ने गिफ्ट पैक दिया, बाप ने हदिया दिया, तोहफा दिया। जब उस डब्बे को खोला गया तो उसमें खिलौना मिला। अब वो बच्चा कहता कि आप बाहुजूर, मैं जवान बेटा, मुझको आप खिलौना दे रहे हो, शादी के मौके से क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? उस बाप का जवाब सुनिए। अकबर इलाहाबादी बाप है, बेटे की शादी हो रही है, बेटे को खिलौना दिया है। बेटा कहता कि अब्बा हुजूर मैं बच्चा तो नहीं, मैं तो जवान हो चुका, मैं समझ रहा था कि कोई घड़ी होगी या घोड़ी होगी, ये तो खिलौना। तो बाप का जवाब सुनिए कि तुम जब बच्चा थे मेरी जेब में पैसा नहीं था, तुमने खिलौना मांगा, मैंने नहीं दिया, तुमने मुंह फुला दिया, 5 दिन हमसे बातचीत नहीं की। आज जब तुम्हारी शादी हो रही है तो सोचा कि इसी मौके से वो खिलौना दे देता हूं। जवानी में बचपन का खिलौना मिलता तो आदमी का सर झुक जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, सर झुक जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। बचपन का खिलौना जवानी में मिले तो आदमी शर्मिंदा होता है। बेटे को नसीहत किया, बेटा जवानी में कोई ऐसी ख्वाहिश मत रखना, जब मरने के बाद खुदा के पास जाओ तो शर्मिंदा हो जाओ। इंशाअल्लाह हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाका करके अपनी औकात को बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, जिंदगी भर इस एहसान को आपका बच्चा याद रखेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे कारू है पायमाल। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे कारू है पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। औलाद की अमानत गोदों में है हमारी,
मारे पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से, पाले इन्हें हुनर से। अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे कि सिखलाए हम सलीका, औलाद को फिक्र से कि सिखलाए हम सलीका। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, दो चार मजनू ने हाथ उठाया, मुरीद ने। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, जलसे को बिल्कुल आपने किनारे लगा दिया। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं औरतों के हवाले से, इसको ध्यान से सुनिए। एक आदमी ने पूछा एक आलिम से, उस आलिम का नाम था हजरत थानवी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, 3 मिनट में आपका पैगाम निकल रहा है, जलसा बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल दुआ होने वाली है। दुआ पर आपको जलसे को मुकम्मल करा करके उठना इंशाल्लाह। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। हजरत थानवी से पूछा कि पर्दा किस हदीस में है, पर्दा किस कुरान में है, कुरान की किस आयत? कितना प्यारा जवाब दिया, वो सुना रहा हूं। हजरत थानवी ने कहा 200 का नोट, 2000 का नोट जो नीचे की जेब में रखते हो, ये किस कुरान में है, किस हदीस में है? नोट की कदर है, औरत की कदर नहीं है। कैसे बेवकूफ। ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में सफर हो रहा है, उस आलिम दीन का नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। एक अंग्रेज ने कहा कि तुम भी अजीब मुसलमान हो, अपनी औरत को कैद में रखते हो। कहा कि कैद में कहाँ रखते हो? कहा कैद में रखते हो और जब बाहर निकलती है तो कफन की तरह बुर्का लपेट देते हो। कहा कि अच्छा, तुम जब पखाना करते हो तो पर्दा लगा करके करते हो या पर्दा खोल करके करते हो? नहीं, पर्दा करके करते। वो पर्दा है, कैद खाना नहीं है। अगर पखाना करने वाला दरवाजा खोल करके पखाना करे, आबरू चली जाती है। अगर औरत पर्दे में ना रहे, पर्दे से बाहर जाए तो औरत चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा। आगे कहा कि तुमको नहीं समझ में आगे समझाता। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटा, पानी में गाड़ दिया, चीनी मिलाया, शरबत बना करके कहा कि मैं पी लेता हूँ, आपको तो पीने की जरूरत नहीं है, मुंह में तो खुद ब खुद पानी आ गया। कहाँ पानी आ गया? कहा क्यों आया? नींबू तो हमने काटा, शरबत तो हमने किया, तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आया? कहा यही हाल होता है उस औरत का, जब वो बेपर्दा निकलती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया किस तरह धोखा दे रही है, हम धोखे में आ रहे हैं। औरत घर में जब काम करती है, खाना पकाती है, तो अंग्रेज ताना मारता है कि गुलामी है, नौकरानी है, रानी थी नौकरानी हो गई। यही औरत जब होटल में काम करती है, आवारा लोगों को मोहब्बत से हंस हंस करके खाना खिलाती है। इसका नाम आजादी है, रानी है। दुनिया उल्टी चल रही है, गंगा उल्टी बह रही है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल का आप नाम सुनते हैं ना, जानते भी है। अल्लामा इकबाल से पूछा कि पर्दा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहा कि औरत की बात को तो छोड़ो, मर्द को भी इस दौर में पर्दा करना चाहिए, वरना औरत उचक लेगी। ध्यान से सुनिएगा। जमाना इतना बुरा हो चुका है कि अगर और मर्द पर्दा ना करे तो मर्द भी चला जाएगा। बहुत सारी औरत अपनी झूठ होती है कि यूं चलती है, आपको मारे शर्म के यूं सर गाड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी आबरू नहीं बचाएंगे तो औरत उठक लेगी।
अल्लामा इकबाल कहते दौर इतना बुरा हो चुका है, औरत के पर्दे की बात करते हो, औरत को तो पर्दे में होना ही चाहिए, और इस दौर में तो हर हाल में होना चाहिए। मर्द को पर्दा करना चाहिए, अगर मर्द नहीं पर्दा करेगा ये भी चला जाए। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके सामने कानून आया, क्या कानून था? औरत पर्दे में ना रहे, बाहर रहे, ये बीमार नहीं रहेगी। औरत पर्दे से बाहर निकले, ये बहादुर रहेगी। औरत पर्दे में ना रहे, बाहर निकल जाए, इसका गुमान ख्याल अच्छा हो जाएगा। औरत पर्दे में न, पर्दे से बाहर हो जाए, तरक्की होगी। कानून को लिया ओवैसी की तरफ फाड़ दिया। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने कानून को फाड़ दिया था, कानून को फाड़ दिया था। सीए का जो बिल आया था उसको हाथ से उन्होंने फाड़ दिया। सर सैयद अहमद खान ने कानून को फाड़ दिया। क्या कहा? हुकूमत तो चली गई है, अगर औरत तुम्हारी बेपर्दा होगी तो औरत भी चली जाएगी। नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं जो औरत बेपर्दा है। अभी जो यूरोप समाज है, अमेरिका है, इसराइल है, वहां औरत पर्दे में नहीं है। क्या नुकसान है? 4 नुकसान। अगर आपकी औरत अब पर्दे के अंदर नहीं रहेगी, आपको भी 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। एड्स की बीमारी 70% है, पर्दे में औरत नहीं है, एड्स की बीमारी है 70%। औरत पर्दे में नहीं है, 70% हरामी बच्चे पैदा हो रहे, माँ तो है बाप नहीं। 70%। औरत पर्दे में नहीं, पर्दे से बाहर है। 70% जवान खुदकुशी करता, औरत बेवफा हो गई, उसकी बेवफाई में इसने खुदकुशी कर लिया। औरत पर्दे में नहीं है, 70% तलाक पड़ती है। इस औरत को उस मर्द के साथ देखा, तलाक दे दिया। 70% औरत को तलाक पड़ती है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का आपने नाम सुना, उनकी बेटी का नाम क्या था? हजरत आयशा। आयशा बैठी हैं, बाप इधर बैठे हैं, बेटी यहाँ बैठी है। अल्लाह के रसूल आ गए, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेला मत बैठो, तीसरा शैतान हुआ करता है। किससे कहा जा रहा है? बाप से कहा जा रहा है। अपना बाप जवान बेटी के साथ बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने तालीम किया कि अबू बकर तीसरे आदमी को भी साथ में शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है, जवान बेटी के साथ अकेला मत बैठो। हजरत उमर बाहर टहल ले, पूछा कि बाहर टहल ले? तो मेरी बेटी अंदर हफ्सा बैठी हुई है, घर में बीवी नहीं है, वो अकेली है, जवान बेटी के साथ अकेला कैसे बैठूं, शैतान बीच में है, इसलिए घर से बाहर निकल गया, घर में बैठी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हिंदू धर्म की किताब है महाभारत, उसमें लिखा है कि बाप अपनी जवान बेटी के साथ अकेला ना बैठे, बाप अपनी बेटी के साथ अकेला ना बैठे, भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेला ना बैठे, बेटा अपनी जवान माँ के साथ अकेला ना बैठे। पढ़े लिखे लोग फिसल जाते हैं, अकल जवाब दे देती है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपका जलसा निकल गया, 1 मिनट का है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार लिया आपने, दिल खुश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज आपने देखा, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज 1959 में अखबार ने इसको लिखा था। हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की टिप टॉप जा रही, कपड़ा नहीं था, आधा कपड़ा था, एक मनचला लड़का उसको छेड़ता। अमीर बाप की बेटी थी, अदालत पहुंच गई, मुकदमा कर दिया। और उस अदालत में जो जज था, हाकिम था, वो ईसाई था, मुसलमान नहीं था, हिंदू नहीं था। जरा ध्यान से सुनिएगा इस तारीख को, आपको समझ में आएगा अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दौलत इस्लाम हमको अता फरमाई है, आपको कदर होगी। ध्यान से सुनिएगा। मुकदमा हो गया है, लड़की ने कहा कि भरे बाजार में इस लड़के ने मुझे छेड़ा। लड़का पूछता कि हुजूर मेरी गलती नहीं है, कसूर उसका है। कहा कि वो कैसे? कहा कि चूल्हे की आग को आग चूल्हे में रहना चाहिए, अगर चूल्हे से बाहर निकले पेट्रोल पंप में आकर के आग लगाए तो चूल्हे की आग से पूछा जाएगा, पेट्रोल से नहीं पूछा जाएगा, पेट्रोल पंप से नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पर्दे में होती तो मैं इसको छेड़ता नहीं, इसलिए बेपर्दा होकर के इसने मेरे पेट्रोल में आग लगा दिया, कसूर मेरा नहीं है, इल्जाम इसके सर जाएगा। हाकिम ने क्या लिखा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ईसाई जज को समझ में आ गया, उसने लिखा ये लड़का बेकसूर है,
लड़की गुनहगार है, इस लड़की को सजा दूंगा। कहा क्या सजा दोगे, ईसाई हाकिम हो, क्या सजा दोगे? कहा कि ईसाई हाकिम हो, ईसाई कानून के मुताबिक सजा नहीं दूंगा, इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा नहीं दूंगा, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक सजा दूंगा। क्या सजा दोगे? कहा कि 1 साल ये पर्दे के अंदर, बुर्के के अंदर रहेगी, जिसका हुक्म मोहम्मद साहब ने अता किया है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को उसी बुर्के में रखेंगे। हुकूमत तो चली गई है लेकिन औरत हाथ से नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाएगा। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज्जब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों से क्या क्या छनी है। ये क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दीदनी है। ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी है। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जलसा आपका निकल गया, आपको वादा देना है जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत और आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको झाड़ फूक कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुनाह छोड़ दीजिए, आपको झाड़ फूक की जरूरत नहीं होगी। हराम कमाना छोड़ दीजिए, आफत नहीं आएगी। गलत माहौल से निकल जाइए, आफत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।